अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने के मालूम करना है। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। पार्ट 1 हम करेंगे। पार्ट 1 में क्या रहा है, सम ऑफ द रूट्स of the equation टू के एक्स के माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पार्ट 1 में ये कह रहा है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इनका जो सम है वो प्रोडक्ट का दूना है, डबल है। तो सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। सोल्व 2k एक्स के माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। हम फर्ज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन a इक्वल टू 2k इक्वल टू 2k, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 4k। इक्वेशन a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 4k। तो अब हम सम मालूम करेंगे। सम ऑफ दी रूट्स। हमने कहा कि हमारे जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो हम अल्फ़ा और बीटा का सम लेंगे जो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। बी पुट करेंगे माइनस 3 है और ए पुट करेंगे 2k, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 2k। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। हमने सम मालूम किया है, अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी हमारे पास 4k है और ए 2k। यहाँ से ये के से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, ऊपर 2 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सम क्या आया, 3 ओवर 2k, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट क्या आया, 2। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो कह रहा है जो सम है वो प्रोडक्ट का डबल है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन में ये बात उसने कही है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे के फाइंड करने के लिए। 3 ओवर 2k इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 ओवर 3k 2k, 2 टू द 4, 3 इक्वल टू
2k को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 3 1 3, 2k इंटू 4 8k। तो हमारा आंसर क्या आएगा k इक्वल टू 3/8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो रूट्स का सम है वो डबल है रूट्स के प्रोडक्ट का। ये चीज़ हमें गिवन थी, हमने ये लिखा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमने मालूम किया है, वो हमने वैल्यूज पुट की हैं और के मालूम की है। इसी तरह पार्ट 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा। उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे 3/2 आएगा, 3/2। उसने कहा है कि जो सम ऑफ दी रूट्स है वो इक्वल है 3/2 अल्फ़ा बीटा के। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे और के फाइंड कर लेंगे। इसीलिए आप पार्ट 2 खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने के फाइंड करना है। पार्ट 1 हम सोल्व करेंगे। सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ दी रूट्स of the equation for k xk plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2। के जो रूट्स का स्क्वायर है उनका सम, यानी अल्फ़ा और बीटा, फर्ज करें अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है 2k। सबसे पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे, इस इक्वेशन का हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, सोल्व करेंगे। सबसे पहले 4k xk प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स of given equation from equation a is equal to 4k, b is equal to 3k and c is equal to minus 8। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यह हमने याद रखना है कि जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के। यह हमने याद रखना है कि जो सम है वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए के इक्वल है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। बी किसके इक्वल है 3k ओवर ए 4k। यहाँ से के कैंसिल होगा तो क्या आएगा 3/4 माइनस 3/4। हमारा सम क्या आया माइनस 3/4। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे अल्फ़ा बीटा किस इक्वल होता है सी ओवर ए के। सी पुट करेंगे माइनस 8, ए पुट करेंगे 4k। ये 4 8 से कैंसिल क्या आएगा ऊपर 2 नीचे k। हमने
सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्केयर्स, सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, यानी जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका जो स्केयर है, जो उनका सम है वो किस इक्वल है 2 के, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 2 है। ये हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू 2। अब अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हम जानते हैं कि अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर के बाद हम प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लगा दें तो ये एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा, यानी अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अगर हम ऐड करें तो ये क्या बन रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, यानी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है जो है -3/4, क्योंकि हमने ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से ऐड किया है तो हम इसको माइनस भी करेंगे। जो चीज़ हम खुद से ऐड करेंगे वही चीज़ हम खुद से माइनस भी करेंगे, इक्वल टू 2। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर, और से ये साथ वैसे लिखेंगे -2 अल्फ़ा बीटा। अब हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -3/4 के, तो हम पुट करेंगे -3/4 होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा -2 और के इज इक्वल टू 2। माइनस का जब हम स्केल लेते हैं क्या हो जाता है, प्लस, तो हम प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 का स्केल लेंगे क्या आएगा 9, 4 का स्केल 16, माइनस और माइनस प्लस 2 टू द 4 ओवर के इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या 9/16 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये दो तरीकों से सॉल्व हो जाता है, या इसको दूसरी तरफ ले जाओ या इन दोनों का एलसीएम ले लो। हम 9/16 प्लस 4/k का एलसीएम लेंगे। हम दोबारा लिख लेते हैं 9/16 प्लस 4/k इक्वल टू 2। इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, क्या आएगा 16k। ये 16 से कैंसिल, k रह गया, k को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9k प्लस ये k से कैंसिल, 16 रह गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 64 इक्वल टू 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, तो 9k प्लस 64 आएगा और 16k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32k। अब ये भी k है और ये भी k है, k को अलग करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 64, 32k, ये 9k दूसरी तरफ जाएगा 9k 64
32 में से 9 निकालेंगे क्या आएगा 23 के 64/23 यह हमारा आंसर है। तो इसी तरह पार्ट 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।